Students, in previous classes we have discussed about communication. In this class we will discuss about feedback and its importance. Students, firstly we will know about feedback. So feedback is a response or reaction given by the receiver to the sender after receiving the message. That means एक रिसीवर अपना रेस्पॉन्स या रिएक्शन देता है रिसीव करने के बाद मैसेज को, तब उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है कम्युनिकेशन में। एक कम्युनिकेशन को एक्टिव बना के रखने के लिए फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मीन्स फीडबैक के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अगर एक सेंडर को फीडबैक मिलता है तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अ सेंडर कैन इवेल्युएट हिमसेल्फ एंड कैन मेक इफेक्टिव चेंजेस। ऐसा इफेक्टिव चेंजेस लाएगा जो उसके कम्युनिकेशन को और ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। सो फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक कम्युनिकेशन में। फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक स्पीकर को मोटिवेट करता है। दैट मीन्स आफ्टर रिसीविंग द पॉजिटिव फीडबैक अ स्पीकर मेक्स पॉजिटिव चेंजेस in his communication and makes it more effective. But negative feedback लेने के बाद एक सेंडर अपने आप को डीमोटिवेट फील करता है और उसका कम्युनिकेशन इससे इफेक्टिव होता है। हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के बारे में जानेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। एक कम्युनिकेशन तभी ही इफेक्टिव बन सकता है जब इससे कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से सुना जाए या पढ़ा जाए, उसको इंटरप्रेट अच्छे से किया जाए, एनालाइज अच्छे से किया जाए और लास्ट में उसको एक्सेप्ट किया जाए। तभी हम बोल सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीका से हुआ है। दैट मीन्स एक फीडबैक एक कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। It is a vital part of effective learning as it gives clear guidance to the students to how to improve their knowledge and performance. That means अगर हम लर्निंग की बात करें, अगर एक स्टूडेंट फीडबैक का हेल्प नहीं लेता है, दैट मीन्स अगर वो अपना क्वेरीज नहीं रखता है टीचर्स के सामने, तो मे बी उसको समझने में कोई टॉपिक को ज़्यादा प्रॉब्लम हो या हो सकता है उसके कुछ डाउट्स है वो क्लियर ना हो पाए प्रॉपरली। सो लर्निंग में भी फीडबैक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स अगर एक टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मुझे आप आंसर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन मेरा कम्युनिकेशन, मेरा जो लैंग्वेज है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉलेज देना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप प्रॉपरली ना गेन कर पाए। दैट मीन्स फीडबैक का होना एक कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दैट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव फीडबैक में क्या क्या होना चाहिए। इफेक्टिव जो फीडबैक होता है उसमें सबसे पहले हमें जो सेंडर होता है, सेंडर को हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए सो दैट ही कैन improve his communication, he can get the things which is required in his communication to improve his language or his ideas. दैट मीन्स अगर कोई आइडिया वो दे रहा है, शेयर कर रहा है, अगर उसमें हम उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको ये समझ में आ जाता है कि उसके कम्युनिकेशन में क्या कमी थी और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि फीडबैक का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट वन इज it is the basis of problem solving. That means when the receiver gets a message, it is up to him to agree with the sender or not. But अगर कोई रिसीवर सेंडर को अच्छा कम्युनिकेशन देता है, दैट मीन्स अच्छा फीडबैक कराता है, अच्छा फीडबैक देता है, उसे बताता है कि आपके कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम थे। जैसे अगर मैं आपसे इस स्टूडेंट से पूछा जाए कि कोई टॉपिक के बारे में, उन्हें एक मान लेते हैं एक टॉपिक दिया जाए, उसमें बोलने के लिए बोला जाए, एक छोटा सा स्पीच देना होगा। अगर टीचर के सामने स्टूडेंट्स अपना स्पीच देते हैं या कोई टॉपिक पे बोलते हैं
तो टीचर उनके प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, और उस प्रॉब्लम को वो स्टूडेंट के साथ शेयर करके फीडबैक देके उसको ठीक कराते हैं। दैट मीन्स इसके थ्रू स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड वन इज इफेक्टिव लिसनिंग। Feedback results into effective listening. When feedback is given, the sender becomes conscious of the message sent by him. That means अगर एक प्रॉपर फीडबैक दिया जाए तो जो सेंडर है वो फीडबैक को ध्यान से सुनता है। दैट मीन्स ये एक इफेक्टिव लिसनिंग का भी एक रिजल्ट देता है। दैट मीन्स एक फीडबैक क्या करता है कि सेंडर को एक अच्छा लिसनर बनाता है, जिससे वो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, समझता है और उसको दूर करता है। फीडबैक, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव फीडबैक। इट कैन मोटिवेट द पर्सन और स्पीकर। अगर हम एक अच्छा फीडबैक देते हैं तो वो और भी अच्छा करने का मोटिवेशन देता है कोई भी स्पीकर को। अगर एक स्टूडेंट है, आप ध्यान रखिए कि अगर कोई टीचर आपके आंसर को सुनकर या पढ़कर जब आपको बहुत ही अच्छा वेरी गुड देता है तो आप फिर से वेरी गुड पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। दैट मीन्स इट कैन मोटिवेट यू। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन है उसको हम अच्छा फीडबैक देते हैं, दैट मीन्स वो उस फीडबैक को लेकर अपने जो गलतियों को सुधार करता है एंड ही कैन इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। इट इज द टूल्स ऑफ कंटिन्यू लर्निंग। दैट मीन्स ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग का भी टूल है। दैट मीन्स अगर हम अपने गलतियों से सीखते हैं तो फ्यूचर में हम उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे, और ये हमें एक अच्छे तरीके से सीखने का भी टूल प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग जानेंगे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब द फीडबैक विच इज गिवन टू अस इन रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन। मतलब हमें कोई अगर फीडबैक रिटर्न देता है या हमसे बात करके अच्छे से देता है तो दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब, अगर मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स के टर्म में बात करें तो अगर आप स्टूडेंट अगर कुछ लिखे हैं कोई टॉपिक के बारे में और टीचर उसके बारे में रिटन कमेंट्स देते हैं या आपको अपने सामने बुलाकर आपको आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का क्या फायदा है? इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग। दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छा यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। उनका प्रेजेंट लेवल और लर्निंग गोल के बीच का गैप को फिल करता है। दैट मीन्स स्टूडेंट क्या अचीव करना चाहते हैं और उनके पास अभी क्या नॉलेज है, दोनों के बीच का गैप को फिल करते हैं। दैट मीन्स गोल ओरिएंटेड होते हैं। स्टूडेंट को सेल्फ एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से जज कर पाते हैं कि वो अपने गोल की तरफ सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स एसेंशियल है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देने में। फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड दैट मीन्स जो भी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया जाए वो स्टूडेंट को या स्पीकर को उनके गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। दैट मीन्स उनके गोल की तरफ ले जाना वाले होना चाहिए। मतलब यदि हम एक स्टूडेंट को कोई टॉपिक के बारे में फीडबैक दे रहे हैं तो मेरा फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो उससे बेहतरीन तरीके से वो टॉपिक को समझा पाए, उनको समझने में या कोई अच्छा चीज़ सीखने में हेल्प करे। सेकेंड वन इज एक्शनेबल, एक्शन लेने लायक। दैट मीन्स अगर किसी को फीडबैक दिया जाए तो उस फीडबैक को लेके वो अपने आप को इम्प्रूव करे, ये ना कि उस टॉपिक से ही वो इंटरेस्ट खत्म कर दे अपना। मीन्स फीडबैक ऐसा होना चाहिए जिससे सुनकर स्पीकर अपने आप को एक्शन में लाए और उसको दूर करे। नेक्स्ट वन इज यूजर फ्रेंडली। जो कुछ भी फीडबैक दिया जाता है वो आसान लैंग्वेज में या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं दिया जाए, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए जिससे
जो सेंडर है या स्टूडेंट्स हैं वो अपने गलतियों को या अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है उसको ईजिली समझ पाएँ, सही तरीके से फीडबैक लेके। टाइमली होना चाहिए। एक स्टूडेंट को फीडबैक समय पे मिल जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर पॉसिबल हो तो रियल टाइम में फीडबैक देना चाहिए, जिससे वो अपने आप को तुरंत रिकवर कर पाए, जिससे उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। फीडबैक कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक बार फीडबैक दिए उसके बाद अपना फीडबैक रोक दिया, ऐसा भी नहीं। अगर हम एक बार फीडबैक दिए, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट। मीन्स जो भी फीडबैक एक स्टूडेंट को दिया जाता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट विल नॉट एबल टू रिलाई ऑन देम, और उसको फॉलो करना बंद कर देंगे। सो कंसिस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम उनको एक डायरेक्शन में, अगर उन्हें हम फीडबैक दे के सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो वो उसी तरह से कंसिस्टेंट होना चाहिए, उनकी स्किल को डेवलप करने वाला होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनका कम्युनिकेशन कैसा है। इवेल्युएशन के बाद इश्यूज, जो प्रॉब्लम होता है, उसको डिस्कवर किया जाता है। डिस्कवर करने के बाद एनालाइज किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम था, कैसे उसे दूर किया जा सकता है। देन हम लोग इसके लिए क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है, क्या ऑप्शंस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं, तब हम लोग एक्शन लेते हैं। तो ये एक इफेक्टिव फीडबैक साइकिल होता है, जिसमें सबसे पहले जो डेटा होता है, जो नॉलेज दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, उसके बारे में उसको सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है। फिर इश्यूज को डिस्कवर किया जाता है। देन एनालाइज करके सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। देन एक्शन लेते हैं, तब उसको फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूअस साइकिल है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए ये इसका जरूरी है। फिर हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक के बारे में। स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब होता है ऐसा फीडबैक जो कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक या टास्क के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो उसको स्पेसिफिक फीडबैक बोला जाता है। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब होता है ऐसा फीडबैक जो प्रॉपर ना हो। मीन्स अननेसेसरी फीडबैक इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, गोल ओरिएंटेड नहीं होता है। जैसे स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब, अगर हम आपको एक आंसर देखते हैं, आप लिखे हैं कोई आंसर स्टूडेंट्स, उसको देखा जाए और हम बताते हैं कि स्टूडेंट्स ये एक आपका बेहतरीन आंसर है, आप इस आंसर को आप इस टॉपिक के बारे में और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक फीडबैक हुआ। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब सिंपली हम गुड, वेरी गुड बोल दिए, तो शायद आपको ये ना समझ में आए कि आपका क्या इसमें बेहतरीन था, क्या आपको रिक्वायरमेंट है इसको ठीक करने का। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आते हैं नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में। इस पे स्पेसिफिक फीडबैक का होना क्यों जरूरी है, हम लोग ये जान लेते हैं। स्पेसिफिक फीडबैक का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सेंडर को इम्प्रूवमेंट देने में या इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दैट मीन्स अगर किसी को स्पेसिफिक फीडबैक दिया जाए, देन अ सेंडर कैन इम्प्रूव इन द डेटा, और जो इम्प्रूवमेंट लाएगा वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में आएगा। स्पेसिफिक फीडबैक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, वो परफॉर्मेंस को सुधारता है। तो इसीलिए नॉन स्पेसिफिक फीडबैक से ज़्यादा बेहतरीन होता है स्पेसिफिक फीडबैक। हम लोग कम्युनिकेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़े उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले हम लोग जाने थे सबसे पहले जाने थे हम लोग कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, हम लोग ये जाने हैं। इसके अलावा
फीडबैक साइकिल के बारे में कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में जाने, देन फीडबैक एंड इट्स इम्पोर्टेंस जाने, और कुछ फीडबैक के टाइप्स के बारे में जाने थे। तो हम लोग इस चैप्टर में कम्युनिकेशन साइकिल, क्या क्या कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंस है, फीडबैक इसका क्या रोल है कम्युनिकेशन में, स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में जान लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फीडबैक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।